क्या आपकी भी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है? क्या आपको भी किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है? क्या है इसके सिम्टम? क्या समस्याएं देता है ये गुरु चांडाल योग? क्या जीवन में आपसे छीन लेता है और क्या आपको देता है ये गुरु चांडाल योग? कैसे बनता है? खास वीडियो है, पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगी कि कैसे बनता है, कैसे आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी कुंडली के इस गुरु चांडाल दोष को आप खुद से दूर कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के उपाय के। इसे जानने के साथ में ही अगर आप चाहते हो आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष दूर हो जाए तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर, क्योंकि गोचर पर आधारित होते हैं। जैसे आप राशिफल देखते हैं उसी तरह राशियों के आधार पर ही ये होते हैं अमृत की बूंद जादुई अक्षर, गोचर पर आधारित। विशेषता यही है, न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके पूरे भाग्य को चमका देता है, कुंडली को व्यवस्थित करने लगता है, आपके गुरु चांडाल दोष को भी दूर कर देता है। दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके दिन को गुड लक बनाने वाले 3 प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर, ये सभी कुछ आपको आपके दिन को शुभ, बेहतर और आपकी कुंडली को व्यवस्थित कर देते हैं। ये मेरे तीनों प्रयोग आपको लगातार मिलते रहें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा सा कमेंट कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आप इन्हें डेली देखिए, डेली कीजिए और आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याओं से निकलने के आपको खुद से रास्ते दिखाई देने लगे हैं। बिना खर्चे के उपाय हैं दोस्तों। ये गुरु चांडाल दोष, जिसे ज्योतिषी आपको बहुत ज्यादा डराते हैं, ये बनता है आपके लग्न या चंद्र राशि में कहीं भी गुरु और राहु एक साथ बैठ जाए। गुरु और केतु के बैठने से ये गुरु चांडाल योग नहीं बनता है। 99% लोग कहते हैं बनता है, लेकिन नहीं दोस्तों। गुरु केतु, क्योंकि केतु गुरु के ही समान लाभ देते हैं, इसलिए इनका ये योग आपकी कुंडली में अचानक धन देने वाला बना देता है, आपको बड़ा एक धर्म भीरु यानी धर्म गुरु बनाने का कार्य करता है अगर आपकी कुंडली में गुरु केतु है। लेकिन गुरु राहु कहीं भी एक साथ युति में आपके किसी भी भाव में बैठ जाएं, उस भाव के फल को आपको नहीं मिलने देते हैं। वहां से बैठ के सप्तम को देख रहे होते, दोनों भावों को पीड़ित कर देते हैं। इस गुरु चांडाल योग से क्या क्या समस्याएं होती हैं? एक, आपका ज्ञान आपके पास होने के बावजूद भी पहले तो आपको शिक्षा ही बाधित कर देते हैं, आपकी शिक्षा पूरी नहीं होने देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगने देते हैं, पढ़ा लिखा आपको याद नहीं होने देते हैं। जितना भी जी मर्जी पढ़ लीजिए, आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपको आपके ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। पढ़ाई आपने किसी और क्षेत्र में की है, काम कुछ और कर रहे हैं। आपको धर्म से विमुख कर देते हैं। आप अनैतिक कार्यों में आप किंतु परंतु करते हैं, लेकिन आप धार्मिक कार्यों से आपको अरुचि पैदा कर देते हैं। आप पूजा पाठ से दूर भागने लगते हैं। आप बड़ों को सम्मान नहीं देते हैं। आप थोड़ा सा उदंड जिसको बोल देते हैं, उस तरह का आपका बिहेवियर हो जाता है। किंतु परंतु क्यों, क्या, हर चीज में आप ये तो करते हैं, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। आप काम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ और करते हैं, लाभ का प्रतिशत आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। दाम्पत्य जीवन को खराब कर देते हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, विवाह में तमाम तरह की अड़चनें आने लगती हैं। पंचम भाव पर है तो संतान होने में दिक्कतें हैं, या संतान होती नहीं है, दिक्कतें देते हैं संतान होने में। यानी ओवरऑल कहूं तो आपके विकास को रोक देते हैं। एक तरह से ये पितृदोष जैसा निर्माण कर देते हैं आपकी कुंडली में, यानी आपको घिसना शुरू कर देते हैं, मेहनत बहुत अधिक कराते हैं। यह है गुरु चांडाल दोष के लक्षण। लाभ बताऊं उससे पहले, अगर प्रतिदिन आप अमृत की बूंद जादुई अक्षर करेंगे तो यकीन मानिए कि ये गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है 50% कम हो जाएगा। ये आप कैसे देखेंगे? तो ये आपको अपनी कुंडली बनानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में ये गुरु चांडाल दोष है, या आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गुरु आपके पीड़ित हैं। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार, आज गणतंत्र दिवस भी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का राहु काल है सुबह 8:32 से
9:52 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर फिटकरी मुंह में घुमानी है, पानी भरना है, गार्गल करके थूक दीजिए। आज आपके बोले हुए शब्दों से ही आपको फायदा मिलेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी जी वाला ला। इस ला शब्द को लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। और इसका जो दुष्प्रभाव है दोस्तों कि आप सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं और आप दिन भर मोबाइल इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, यानी आप अपने टाइम को यूज़ नहीं कर रहे होते, वेस्ट बर्बाद कर रहे होते हैं। आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की जगह अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, यानी कि आप जो कमाने की उम्र है ना, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं सही दिशा में आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक जो कारण ना भी आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो, आप स्वयं से पैदा कर लेते हैं। यह है बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ में आपका दिन भर समय व्यतीत करना। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शनि और राहु ही हैं, और जब आप दिन भर इनकी चपेट में रहने लगते हैं, इनको अपने इर्द गिर्द अपने आसपास रखते, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा आपकी कुंडली में गाहे बगाहे गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर देता है। आपके जीवन में इसका, आपके घर में वाईफाई लगा है, राउटर लगे हैं, फ्रिज है, एसी है, कूलर, टीवी है, आप मोबाइल है, कंप्यूटर, माउस है, ये दिन भर आपके पास, क्योंकि इनसे इंटरनेट से चलते हैं। ये इंटरनेट पूरी तरह से राहु ही होता है। तो इसलिए जितना अधिक से अधिक हो, जब तक आप यूज़ करें उतनी देर तक ही आपको इसके पास ही, अदरवाइज अपने आसपास से हटा देना चाहिए। आप जिस रूम में रहते हैं उससे भी इसके लिए वर्क प्लेस अपना अलग से बनाइए। विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों की टेबल पर इन सब चीज़ों को मत रखिए। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इनको अपने पढ़ने वाले बच्चों की टेबल पे ना रखें। बच्चों को बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी आप मोबाइल दें। आप उनके मोबाइल में बहुत अधिक इंटरनेट चालू करने की सुविधा ना दें, अगर आपका बच्चा ग्रोइंग एज का है तो। अब बात करती हूँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष है दोस्तों, तो जितना हो सके इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रात के समय अपने आप को दूर रखें। जिस रूम में आप सो रहे हैं उससे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हटा दें। बात करती हूँ विशेष उपायों की। आप और क्या विशेष उपाय करें जिससे कि आपकी कुंडली का ये गुरु चांडाल दोष दूर हो जाए। तो सबसे पहले कि आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। आप कुछ भी ना करें, बस इतना ही कर लें कि सूर्य के सामने खड़े होकर बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जाप कर लें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इससे भी आपकी कुंडली का गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाता है। अपने घर के पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहाँ हर दिन आपको धूप दीप जरूर दिखानी है। आपने मंदिर बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ आपको रोशनी की व्यवस्था करनी है कि वहाँ से धूप आए। नहीं आ सकती है तो वहाँ पर आपको एक पीतल के लोटे में गंगा जल स्थापित करके रख दीजिए, तो आपकी कुंडली का राहु शांत हो जाता है। और गुरु आपका पीतल के लोटे में गंगा जल से आपकी कुंडली में गजकेशरी योग का निर्माण होता है और चंद्रमा इससे खुश, मतलब आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है और राहु आपका शांत हो जाता है। बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाते रहिए। कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग से मिलिए तो उनके पांव हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन कीजिए और पीली वस्तुओं का दान भी कीजिए किसी धर्म स्थान पर। विशेष रूप से महीने में एक बार आप किसी भी धर्म स्थान पर दर्शन करने के लिए अपने शहर के किसी भी मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं और वहां के पंडित पुजारी को कुछ दक्षिणा देकर पांव हाथ जरूर लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों, हर गुरुवार को आपको अपने चुटकी भर हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना है और अपने भोजन में से एक रोटी पर गुड़ रखकर आपको गाय को खिलाना है। तो देखिएगा, ये छोटे छोटे से उपायों से ही
आपकी कुंडली का गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। किसी बड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक विशेष प्रयोग आगे और बताऊं उससे पहले, लकी सुपर मनी मैग्नेट नंबर जो आपको बड़े बड़े अमाउंट में पैसा दिलाता है, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाता है। इस सक्सेस नंबर को आप प्रतिदिन अपनी पॉकेट में रखकर जा सकते हैं, अपने हाथ पर लिख सकते हैं। आज के जो डेट है वो है 26। अगर आपका भी जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप वर्ष भर के लिए अपने पास लिख कर रख सकते हैं। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको अपने पर्स पॉकेट में रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है। जगह जगह का इस्तेमाल कीजिए तो ये आपको बड़े अमाउंट में पैसा दिलाएगा। चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, आप किसी भी तरह से सक्सेस चाहते हैं, ये नंबर आपकी हेल्प करता है। महिलाओं को ये हौजी वगैरह में भी बहुत उपयोगी साबित होता है। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 18 इस 18 नंबर को आप रेड कलर के पेन से यहाँ भी लिख सकते हैं, कागज़ पर लिखकर जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। और इस नंबर से कितना आपको बेनिफिट मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल योग है? किस भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है ये मुझे लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, लास्ट उपाय जिसमें आपको केसर का तिलक हर दिन गणेश जी को लगाकर अगर अपने माथे पर लगाते हैं तो इससे आपका राहु शांत होता है और केतु आपका एक्टिवेट हो जाता है। केसर शुद्ध रूप से बृहस्पति है और यह जब शनि के आज्ञा चक्र पर आप केतु को लगाते हैं और गणेश जी को लगाने के बाद, क्योंकि गणेश जी भी राहु केतु के ही देवता हैं, उनको लगाकर जब आप अपने माथे पर लगाते तो आपको जो बृहस्पति का शुभ फल मिलने लगता है, राहु केतु की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर से समाप्त हो जाती है। तो प्रतिदिन ये तिलक जरूर लगाएं और साथ में आप पक्षियों को भोजन जरूर दें। अपने खाने में से 3 को और निकाल कर दे सकते हैं या आप अपने सिरहाने 7 तरह का अनाज रखकर भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। तो बड़े से बड़ा गुरु चांडाल दोष भी आपकी कुंडली का समाप्त हो जाएगा और आप इसका हैरान करने वाला फायदा भी उठाएंगे और आपको आपका जीवन में हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जो कार्य अटक रहे थे, विवाह नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, जॉब धंधा नहीं चल रहा था, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, हर क्षेत्र में आपको बड़े अमाउंट में भी आपको पैसा मिलने लगेगा। यानी आपकी कुंडली का पितृदोष जैसा अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा इन छोटे छोटे उपायों से। आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपना का ख्याल रखें। राधे राधे।